सर जैसे कि हम अपने चाइल्डहुड से सुनते आए हैं कि ये जो हमें मनुष्य जन्म जन्म मिला है, ये जन्म और मरण की मुक्ति के लिए मिला है, ताकि हम इसमें मेडिटेशन कर पाएँ, भजन सिमरन कर पाएँ, तो आगे की लाइफ मतलब हमारा जन्म मरण मुक्त हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा ये जो जन्म है ये कर्मों के ऊपर ही निर्धारित है। हमारे प्रारब्ध कर्म भी आए हैं हमारे साथ और हम कुछ अपने संचित कर्म भी कर रहे हैं। तो सर मरण और जन्म हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं इससे, क्योंकि प्रारब्ध भी हमारे साथ आए हैं और अभी के जो हम कर्म कर रहे हैं वो नेचुरली वो नेक्स्ट जाएंगे। तो ये मतलब कैसे मुक्ति हो पाएगी इससे फिर? मुक्ति किससे चाहिए आपको? सर यही कहते हैं ना कि जो हमें मनुष्य का ये मिला है, इंसानियत जीवन मिला है, वो 84 लाख जोनियों के बाद मिला। ये सुना है हमने अपने बुजुर्गों से भी, पेरेंट्स से भी, गुरुजनों से भी। और यही कहा जाता है कि ये वाले जन्म में अगर हम भजन सिमरन ज़्यादा करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, कि हमारा आगे जन्म नहीं होएगा। तो मैं मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे कर्म भी तो साथ साथ चल रहे हैं ना। हमारे कर्म अभी के जो मैं कर्म कर रही हूँ वो आगे भी तो जाएंगे और मेरा प्रारब्ध भी मेरे साथ साथ चल रहा है। तो जब तक मेरे कर्म खत्म नहीं होएंगे तो मैं मुक्ति तो नहीं पा सकती। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं जन्म और मरण में मुक्ति पा सकूँ? तो जन्म और मरण से मुक्ति चाहिए क्यों है आपको? इसमें दिक्कत है कुछ? सर बाकी जैसे जोनियाँ हैं सारी, उनका आप देखते ही हैं, मतलब वो 5 सेंसेस नहीं होते उनमें, वो मेडिटेशन नहीं कर पाते, मतलब बहुत अलग है। मतलब इसी चीज़ के लिए हमें ये जीवन मिला है कि जो मतलब हम वापस उन जोनियों में ना जाएं, एक हमारी जो आत्मा है वो अमर हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो भी हम हैं, आपकी बात नहीं करते, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हम लोग हैं, क्या हम उन योनियों से निकल करके अभी सीधा यहाँ पहुँच गए हैं, या फिर आप अभी जो यहाँ पर हो या मैं हूँ या कोई भी हैं, वी आर द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो क्या हम उन 84 लाख योनियों से यहाँ पर आए हैं? क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट इज़ इम्प्लाइड कि आपने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि पहले आप किसी और योनि में थे, अब एकदम से आप इस योनि में आ गए हो। सर यही कंफ्यूजन है कि क्या हमें वो 84 लाख जोनियाँ कंप्लीट करके यहाँ पे आए हैं, मतलब ये कुछ बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है सर ये। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप ध्यान से समझोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग गुड और बैड अबाउट एनीथिंग, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन पूछना तो बनता है ना लाइफ में, या फिर जो भी कोई भी आकर के कुछ भी कह रहा है बस हमने मान लिया। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, हो सकता है उनकी समझ में कुछ कमी हो। मैं ये नहीं कह रहा जहां जो लिखा है वो गलत है, हो सकता है वहां सही लिखा हो लेकिन लोगों की समझ में गलत हो। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बात सही भी है और गलत भी है? सही किस स्टैंड पॉइंट से है? साइंटिफिकली बिल्कुल सही है कि 84 लाख योनियों के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। बट बात यहां पे हम की हो रही है, मैं की नहीं हो रही है। हम मतलब क्या? ह्यूमंस। क्या साइंटिफिकली भी यही नहीं कहा जा रहा है? इवोल्यूशन। बट हम क्या करते हैं, हर चीज को मैं के स्टैंड पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, एज इफ कि मैं का सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस है। पहले एज्यूम कर लेते हैं मैं, फिर उस मैं के अराउंड एक दुनिया बनाते हैं। स्क्रिप्चर्स में कहा गया है हम मतलब कौन? इंसान। इंसान मतलब कोई एक इंसान नहीं, इंसान एज वन ऑफ द स्पीशीज, वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट, उसमें से एक है इंसान। वो इंसान यहां तक कैसे पहुंचा? इवॉल्व होते होते पहुंचा। अब इंसान मुक्त हो सकता है, क्यों? क्योंकि इंसान के पास में थॉट है, क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी है, सोचने समझने की शक्ति है, बाकी जानवरों के पास में नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो जानवर हैं वो बुरे हैं, या फिर वो इस इवोल्यूशन की स्टेज पे हमसे कम है और हम कुछ बेटर हो गए हैं? अच्छा, क्या मुक्ति की जरूरत हमें है या उनको है? गिव मी एन आंसर। इस तरह का हमारा माइंड नहीं है। आपने सुना मैंने क्या बोला? मुक्ति की जरूरत किसको है? क्या एक मछली जो पानी में तैर रही है उसको है? क्या कोई पंछी आसमान में उड़ रहा है उसको मुक्ति की जरूरत है, या इंसान को है? इंसानों किसके लिए मुक्ति की बात करी गई है? जानवरों के लिए या इंसानों के लिए? इंसानों के लिए। तो इसका मतलब बुरी हालत में कौन है?
किसके ऊपर तरस खाना चाहिए? इंसान। तो जानवर तो मुक्त ही है। समझे कहां गड़बड़ हो रही है? या एक गड़बड़ नहीं है इस थॉट प्रोसेस में जो आपने इतनी सारी बातें बोली, उसमें हर लेवल पे गड़बड़ है। कंफ्यूजन है सर, बहुत तकड़ी। कंफ्यूजन तो होगी ना, क्योंकि कौन क्या समझ रहा है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो भी लिखा है जिसके बेस पे कोई समझ रहा है, उसके बाद में वो आपको क्या समझा रहा है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या समझ आया उस पर और बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कितनी सारी लेयर्स आ गई। इट्स लाइक चाइनीज विस्पर। कान में यहां से कुछ बोलो, वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाएगा। तो कभी एक्चुअल में तो हमने रुक करके देखा ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। क्या हम इन सारी चीजों को साइंटिफिकली देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर नहीं देख सकते हैं और ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे हैं जैसे दुनिया में होती है, तो आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो। क्या भूत प्रेत की कहानियां सुनने आए हो आप यहाँ पर? बहुत मजा आता है ऐसी कहानियों में आप लोगों को। कोई भी आकर के कुछ भी कहानियां सुनाता रहता है, पर साइंटिफिकली हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। क्या हो जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जो लिखा हुआ है उसको हम किसी के थ्रू ना समझे, किसी ठेकेदार के थ्रू ना समझे, डायरेक्ट समझे। बट अब सवाल ये उठता है कि कौन समझेगा और कैसे समझेगा उसको। उसके लिए सबसे पहले बीच में से मैं को हटाओ। क्या बिना मैं को बीच में से हटाए आप कुछ भी समझ सकते हो इस दुनिया में? बट आपके सारे क्वेश्चंस ही मैं के अराउंड है। मैं से ही शुरू होते हैं, मैं पे ही खत्म होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले इस मैं को हटा दो। यानी आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका मतलब क्या है? वो ये है कि मैं यानी कि आप 84 लाख योनियों से होते हुए, यानी पता नहीं कितना दुख दर्द झेलते हुए फाइनली इस योनि में पहुंचे हो। अब आपके पास में मौका है, चाहो तो जन्म मरण के इस बंधन से आप मुक्त हो सकते हो, नहीं तो वापस से उन्हीं योनियों में गिर जाओगे। निचले स्तर की योनियां, और ये है उचले स्तर की योनि। और ऊपर से इसके साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है कि हमारे कुछ प्रारब्ध कर्म है, कुछ संचित कर्म है जो पिछले पता नहीं कितने जन्मों से चले आ रहे हैं। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है अगर ध्यान से देखोगे तो। एक तरफ से कहा जा रहा है कि आप इन 84 लाख योनियों से होते हुए आए हो, तो ये कर्म आपने कब करे? इन योनियों में करे। मतलब जब आप सांप थे, बिच्छू थे, मछली थे, पंछी थे, तब कर्म करे। क्या वो कोई कर्म करते हैं जिसका उनको फल मिलता है? मान लो किसी जन्म में आप बिल्ली थे और आपने किसी चूहे को खा लिया, तो क्या ये बुरा कर्म हो गया? ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं? कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है? ये तो सर एक सर्कल है ना, लाइक जो चली जा रहा है। सर्कल कोई नहीं है, ये सर्कल हमारे माइंड में है जो चली जा रहा है। ये सर्कल अभी टूट सकता है अगर तोड़ना हो तो। अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है और हिम्मत है इसको क्वेश्चन करने की, तो इस सर्कल को हम अभी तोड़ सकते हैं। ये जो कंफ्यूजन है इसको अभी खत्म कर सकते हैं, बशर्ते कि वी आर ओपन टू लिसन एंड वी हैव गॉट अ साइंटिफिक माइंड, अ क्वेश्चनिंग माइंड। एक ऐसा माइंड नहीं जो डरा हुआ है। पहले ही आप डर गए हो ये सुन करके कि कहीं वापस से उसी योनि में ना चले जाए। तो गुरुजी बताओ कैसे मुक्त हो इसी योनि में? तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है करेंगे जी। और तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है करेंगे जी। अच्छा गुरुजी आप किस योनि में थे इससे पहले? नहीं नहीं, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो बालक, तुम अपनी औकात में रहो। बट अगर आप में से किसी का एक्चुअल में साइंटिफिक माइंड है, क्वेश्चनिंग माइंड है, तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है इसका बेसिस क्या है, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। इट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। हम इवॉल्व होते होते यहां तक पहुंचे हैं। पानी से लाइफ शुरू हुई थी, सिंपल ऑर्गेनिज्म से, बाद में वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला गया। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लांट्स। क्या ऐसा नहीं हुआ है? अगर समझना है कैसे हुआ है तो एक डॉक्यूमेंट्री देखो ना जाकर के डिस्कवरी चैनल के ऊपर, आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्लैनेट इवॉल्व हुआ है बेस्ड अपॉन साइंटिफिक एविडेंस। कितनी बार इस प्लैनेट पे कितने तरह की लाइफ बनी है और मिटी है, और उसके पीछे रीजन क्या था। वहां तक साइंस पहुंच चुकी है। इस प्लैनेट की एज कितनी है, सब कुछ तो हमारे सामने है। इट्स एज इफ कि बॉटल आपके सामने है और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है।
लेकिन आप इस बॉटल को देखो ही नहीं, और कोई आ करके कुछ भी कहानियां सुना रहा है आपको इस बॉटल के बारे में, और आप सुन सुन करके कह रहे हो वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, बोतल के अंदर पानी पता है कैसे जाता है? वो प्रकट होता है। और आप मान गए, अच्छा गुरुजी कैसे प्रकट होता है? वो ऐसे प्रकट होता है। अब एक कहानी के साथ में बहुत सारी कहानियां और जुड़ी है। क्यों ये कहानियां चल पा रही हैं? बिकॉज यू डोंट हैव अ साइंटिफिक माइंड, यू डोंट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी आकर के कुछ भी बोलता है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख पाते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि अगर ये समझना है कि यहां तक कैसे पहुंचे, कौन? आप नहीं, ह्यूमंस। तो जा करके किसी ऐसे साइंटिस्ट से समझो जिसने बायोलॉजी में पीएचडी करी हुई है, वो अच्छे से बैठ करके आपको समझा पाएगा, बजाय किसी ऐसे इंसान से समझने के जिसको एबीसीडी भी नहीं पता है। इनफैक्ट वो ये तक समझा देगा कि जो स्क्रिप्चर में लिखा है इसका मतलब क्या है, ज्यादा अच्छे से। कोई लीनियज नहीं है ना। लीनियज का मतलब समझते हो? स्क्रिप्चर लिखे गए कब? आज से हजारों साल पहले। उसके बाद कितने लोग आए, आगे के आगे के आगे के आगे के आगे के आगे, और वो बात अब आप तक पहुंच रही है। तो उसमें मिलावट नहीं हो गई है क्या? जिसने वो स्क्रिप्चर लिखे वो डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। तो कितना आसान है। देखो, पहले पानी से लाइफ शुरू हुई, फिर धीरे धीरे 4 पैर वाले जानवर, फिर धीरे धीरे बंदर, चिंपैंजी, फिर करते 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 ये जो जानवर है जिसको ह्यूमन बोलते हैं वो इवॉल्व हुआ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पे लैंग्वेज डेवलप हुई, जहाँ से आपस में कम्युनिकेशन शुरू हुआ। जो लैंग्वेज जानवरों में भी होती है बट बहुत ही बेसिक लेवल पे होती है, लेकिन वो जो लैंग्वेज है उसको लिखना शुरू किया, उसको अलग अलग तरह के सिंबल्स में कन्वर्ट किया, फिर उसको प्रिजर्व किया, फिर आपस में कम्युनिकेट किया, जिसकी वजह से ये ग्रोथ हो पाई। सो सबके पीछे क्या है? अगर कोर में आप देखोगे, इंसान की जो डेवलपमेंट है सो कॉल्ड, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट जो भी डेवलपमेंट है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। यानी हमारी साइंस में जो एडवांसमेंट हुए हैं, हाँ, उसकी वजह से इंसान ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट साइंस तो ऊपर उठी है। उसके पीछे क्या रीजन है? लैंग्वेज। कांट यू सी दैट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? ये जो ऑपरेट कर रहे हैं किसके बेस पे कर रहे हैं? एलएलएम। व्हाट इज एलएलएम? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, आपकी अपनी एक लैंग्वेज है। अगर मैथमेटिक्स को समझना है तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, बायोलॉजी को समझना है तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, केमिस्ट्री को समझना है तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज है। जब इन सबको जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें सारी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस जुड़ करके सिंथेसाइज हो गई है और उसको आप समझ सकते हो। तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है? सिर्फ लैंग्वेज का। हमारी लैंग्वेज बहुत इवॉल्व हो गई है। जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो वो क्या है अगर एक लैंग्वेज नहीं है तो? जो भी आपके अंदर थॉट्स है वो क्या है अगर एक लैंग्वेज नहीं है तो? विदाउट लैंग्वेज हाउ कैन देयर बी थॉट? तो बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? क्या वो 84 लाख योनियां बंधन है और ये मुक्ति है? अच्छा, मुक्ति की जरूरत पड़ किसको रही है? जो बंधन में है। मतलब कभी ये नहीं कहा गया किसी भी स्क्रिप्चर में कि जानवरों को मुक्ति की जरूरत है। क्या कहा गया? इंसान को जरूरत है। बात इंसान से ही तो करी जा रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान जेल में है उसी को तो मुक्ति की जरूरत है। जो आजाद है वहां पर मुक्ति का सवाल कैसे उठेगा? तो इंसान को भी तो ऊपर क्यों उठाते हैं? क्योंकि इस सवाल में यह भी इंप्लाइड है कि कहीं मैं उन घटिया योनियों में ना गिर जाऊं। वो योनियां घटिया नहीं है, बहुत बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है उसमें। इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ। और ये योनि कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ये घटिया है, तभी इसको मुक्ति की जरूरत पड़ रही है। तो पूरे जो आपके फंडे हैं ना, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगी जैसे ही आप उसको क्वेश्चन करोगे और बारीकी से समझने की कोशिश करोगे। ह्यूमंस में भी किसको मुक्ति की जरूरत है और किसको नहीं है? मैंने अभी कहा जानवरों को जरूरत नहीं है मुक्ति की। एक पंछी को मुक्ति की जरूरत है क्या? हाँ है, अगर इंसान ने उसको कैद कर लिया तो जानवरों को मुक्ति चाहिए किससे? इंसान से।
जानवरों की लाइफ की सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है आज की डेट में, जो भी इस प्लैनेट का जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो खराब हो रहा है, किसकी वजह से? जानवरों की वजह से, इंसानों की वजह से। तो इंसान को इतना ग्लोरीफाई क्यों करते हैं हम? ऐसा क्यों समझते हैं कि इंसान में कुछ स्पेशल है या कुछ बहुत ही कमाल का है, या हम सुपीरियर हैं बाकी सब इन्फीरियर हैं? और कर्म क्या होता है और फल क्या होता है? ये कहानियां तो बहुत सुनी है आपने, बट कभी पूछा व्हाट इज कर्म? क्या जानवर कर्म करते हैं? जानवरों के कोई कर्म होते हैं? चाहे वो किसी को मार रहे हैं, चाहे वो मर रहे हैं, इज दैट कर्म? इस तरह से सोचो। कर्म का जो ग्राउंड होता है दैट इज मैं का भाव, मैं का थॉट इज द ग्राउंड ऑफ कर्म। ये मैं का थॉट होता है क्या जानवरों में? क्या वो अपनी भूख के लिए शिकार करते हैं? यानी नेचर का जो लॉ है, ये भूख कहां से आई? क्या उन्होंने पैदा करी, इकट्ठी करी कहीं से? या नेचर का ये लॉ है? तो नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग भूख लगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग अपने आप शिकार होता है, वो करता नहीं है। और वो होने के बाद में जब भूख मिट जाती है तो वहीं पे वो रुक जाता है, और उसके अंदर मैं की फीलिंग नहीं होती है, मैं का थॉट नहीं होता है। अगर होता तो वो एक का शिकार नहीं करता, अगर वो पावरफुल है जानवर तो वो 1000 का शिकार करता। क्यों? ताकि मुझे कल दोबारा शिकार ना करना पड़े। बट क्या जानवर ऐसा करते हैं? इसका मतलब क्या है? उनके अंदर अभी मैं का थॉट है ही नहीं, तो ग्रीड है ही नहीं, तो उनके लेवल पे कहीं कोई कर्म फल है ही नहीं। हम बेचारों को फल भुगतना पड़ रहा है, किसके कर्मों का? हमारे कर्मों का। अब आपके फिर फंडे हिलेंगे सारे के सारे। क्यों? क्योंकि जिस लेवल से मैं बात कर रहा हूं, जिस लेवल से आप समझ रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। मैं बात कर रहा हूं कलेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बार बार घूम फिर करके खुद पे आ जाते हो। मैं बकरे की तरह। क्यों? क्योंकि इसके बाहर हमको समझ ही नहीं आता है कुछ। क्या हो अगर मैं कहूं आपका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं? सबसे पहले तो इस मैं को हटाओ, अगर कुछ भी समझना है तो हमको लाओ बीच में। हम जो करते हैं, हम मतलब इंसान ही करता है, जानवर कुछ नहीं करते हैं। लगता है देखने में कि वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ करते हुए भी नहीं करते हैं। बट ये एक ऐसा जानवर है, इंसान, जो कुछ नहीं भी कर रहा होता तब भी बहुत कुछ कर रहा होता है। आपको देखने में ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, मन ही मन बैठे हुए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हो। किसी के मुंह पे हंस रहे होते हो, अंदर से उसको गालियां निकाल रहे होते हो। तो इंसान है जो करप्ट है, जानवर तो भोले भाले हैं। तो जानवरों के स्तर पे ना तो कभी कोई कर्म हुआ है, ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि कर्म क्या होता है? मैं के भाव से किया गया या नहीं किया गया, जो भी कुछ है वो सब कर्म है। सुना मैंने क्या कहा? सिर्फ वो नहीं जो आपने किया, जो नहीं भी किया लेकिन मैं का भाव है ना पीछे, तो वो कर्म है। तो जो कर्म फल का बंधन है, ये इस समझदार जानवर के लिए है, जिसको लगता है कि मैं तुझसे अलग हूं। और देखने में लग सकता है कि समझदारी है, बट इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं है। तो अगर एक इंसान चाहे भी तो कुछ अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि वो करता कैसे है? मैं ये हूं तो मुझे वो करना है जो इसके लिए सही है। दुनिया गई भाड़ में, तो हर कोई ऐसे एक्ट कर रहा है। इसीलिए तो इंसान की इतनी बुरी हालत है, देख नहीं पा रहे क्या? इतना कंफ्यूजन है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, घर के अंदर भी और बाहर भी, कंट्री के अंदर भी और बाहर भी, आपस में भी। किस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इंसान के इस पूरे स्ट्रक्चर में? मुझे ये समझा दो। इंसान को अगर अकेला भी ले जा करके कहीं बिठा दिया जाए तो इतना कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी कोई हद नहीं है, और जानवरों को साथ भी ले आए तब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे मधुमक्खियों को देखो कैसे काम करती है, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। किसकी इंटेलिजेंस? नेचर की इंटेलिजेंस, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस, नॉट इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मधुमक्खी, कलेक्टिव इंटेलिजेंस। तो वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, वहां सब कुछ एक सिंक्रोनाइज वे में हो रहा है। सब अपना अपना काम एफर्टलेसली कर रहे हैं, जिसमें सबका फायदा हो रहा है।
उसमें ना मधुमक्खियों को कोई प्रॉब्लम है, ना फ्लावर्स को कोई प्रॉब्लम है। तो कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख भी जाएगी, बट अगर सबके स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो बुरा होता हुआ दिखता है एक छोटे लेवल पे नेचर में, बट ओवरऑल उसका भी फायदा होता है। इंटरेस्ट आ रहा है इस सब चीजों में? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज यू आर ऑल फिल्ड अप विद देयर ओन पेटी लिटिल थॉट्स, जो इधर उधर से कहीं से फीड कर लिए हैं माइंड में। स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझते हो? कभी पूछते हो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? टू बी फ्री फ्रॉम योरसेल्फ। इफ यू कैन बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम योरसेल्फ, तब आप देख सकते हो, क्योंकि आप अंदर से शांत हो। बट आपके जो भी सो कॉल्ड गुरु हैं, क्या वो पूरी तरह से फ्री है? क्या उनका कोई पर्सनल एजेंडा है? क्या उनको कुछ करना है दुनिया में, उनको या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को? कुछ भी करना है तो दे आर फिल्ड विद देमसेल्व्स। तो क्या वो कुछ देख पाएंगे? देखने के लिए यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम योरसेल्फ, देन यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग एज इट इज। नहीं तो मैं बीच में आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, आपके जो गुरु हैं, अगर वो किसी भी थॉट से आइडेंटिफाइड है, मैं ये हूं और मुझे ये करना है, हम ये है, हमें ये करना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। क्योंकि ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को गलत बोलेंगे और वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा। वो और डिवाइड करते चले जा रहे हैं दुनिया को अलग अलग कैटेगरीज में। बट अगर कोई इंसान है इस धरती पे जो पूरी तरीके से मैं से फ्री हो गया है, तो वो चीजें जैसी होती है वैसे वो देख लेता है, और बहुत आसानी से देख लेता है। उसके सामने सब कुछ जैसा होता है वैसा ही दिखता है। उसको पता है किस तरह की प्रॉब्लम के लिए किसको अप्रोच करना है। यानी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल है तो ऐसे इंसान से नहीं पूछना है जो 12वीं फेल है, किसी ऐसे से पूछना है जिसने बायोलॉजी में एक्चुअली में पढ़ाई कर रखी है। यानी अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पूछना है ना। तो आपका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा जैसे इसको देखोगे, क्वेश्चन करोगे। लेकिन सर वहां पर तो ये लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? चलो उसका मतलब समझते हैं। मैंने क्या कहा, कर्म क्या होता है? जो भी इस मैं के थॉट के साथ में किया गया है या नहीं किया गया है, सोचा गया है, वो कर्म है। एक होता है जो आप सोचते हो, एक होता है जो आप बोलते हो, एक होता है जो आप करते हो। करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी हमने देख लिया जानवरों के केस में, वो सब कुछ करते हैं लेकिन कर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोचना नहीं है। बोलते हैं लेकिन कोई कर्म नहीं है। जानवर आपस में बोलते हैं लेकिन कोई कर्म नहीं है। क्यों? सोच नहीं है ना। सोच है भी तो ये नहीं है कि मैं ये हूं। तो कर्म मतलब क्या? थॉट जिसके सेंटर में मैं है। दैट इज द एसेंस ऑफ कर्म। तो बचपन से आज तक जो भी आपने किया वो आपका संचित कर्म है, वही प्रारब्ध है। मतलब क्या? जब आप 6 महीने के थे तब आपने जो किया, क्या वो आपका संचित कर्म है? क्या वो प्रारब्ध है? या जब मां के पेट में थे, या उससे पहले, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और योनि में थे? और इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर उससे पहले आप किसी और योनि में थे तो साइंटिफिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इन अदर वर्ड्स, आप थे तो क्या थे उन 84 लाख योनियों में से? मछली थे, पंछी थे, सांप थे, बिच्छू थे, चींटी थे, एकदम से इंसान बन गए। मतलब जो हमारी डीएनए की अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिफिक जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो सबको बाईपास करके एकदम से मछली मरी, उसमें से कुछ निकला, और एकदम से कहीं कोई आदमी औरत कुछ कर रहे हैं शादी के बाद में, जो करते हैं, कहीं पहले भी करते हैं, तो वहां पर एकदम से आप प्रकट हो गए। क्या कमाल की कहानी है! इसके ऊपर मूवी बन सकती है। बट अगर आप इन कहानियों में जीने लग जाओ तो बढ़िया आपके लिए, जियो, कौन मना कर रहा है। एक आई थी ना मूवी, एक मूवी में एक आदमी मरने के बाद मक्खी बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो भी आपने किया इस जन्म में, उसके अकॉर्डिंग कौन सी योनि मिलेगी आपको। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये मैटर नहीं करता कि आप बॉडी के लेवल पे क्या कर रहे हो, अपने अंदर क्या कर रहे हो। अंदर आप क्या करते हो वो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ आप नहीं,
जो भी आपके सो कॉल्ड आइडल हैं वो भी। यकीन ना हो तो अब तो ऐसे ऐसे चिप्स बनते चले जा रहे हैं जो आपकी ब्रेन में लग जाएंगे और आपके थॉट को रीड कर लेंगे। तो अगर वो चिप लग जाए आपकी ब्रेन में और वो नेटफ्लिक्स पे और अमेजॉन प्राइम पे ब्रॉडकास्ट हो जाए, कितना मजा आएगा, कितना मजा आ जाएगा। सोचो, ब्लॉकबस्टर कि एक इंसान है अपने पति के साथ या पत्नी के साथ में, सोच कुछ और रहा है। सोचो, सारा कुछ हिल जाएगा एकदम से, पूरा स्ट्रक्चर ही हिल जाएगा। देखिए भाई साहब ये चल क्या रहा है। बाहर से कोई ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही सुलझा हुआ है, बहुत ही काम है, कंपोज्ड है, पीसफुल है, और अंदर भूचाल है। तो जो भी आप सोचते हो वो आपको पता है कि आप क्या सोचते हो, और मुझे पता है क्योंकि मैंने अंदर झांक के देखा हुआ है। और यहाँ जो है और वहाँ जो है, आप लोगों को लग सकता है या किसी ऐसे इंसान को लग सकता है जिसका साइंटिफिक माइंड नहीं है कि कुछ अलग अलग होता है, सुख दुख अलग अलग होता है, फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, थॉट्स अलग अलग होते हैं। अरे कुछ भी अलग नहीं होता है, बेसिक सेम ही होता है। तो अगर मैं खुद को समझ गया हूं तो मैं आपको भी समझ गया हूं। तो मैं क्या समझ गया हूं कि आपके जो कर्म है, यानी जो अपने अंदर सोचते हो सुबह से रात तक, वो इतने घटिया हैं, इतने गिरे हुए हैं कि अगर कोई घटिया से घटिया योनि पॉसिबल हो सकती है तो वो मिलेगी आपको। मुक्ति तो आपकी होने लायक है नहीं। मुक्ति तो भूल ही जाओ, क्योंकि मुक्ति तो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं मुक्ति के, उस हिसाब से तो करोड़ों में से कोई एक आध की होती है, तो बाकी करोड़ों का क्या होगा। वो तो बेचारे जा करके ऐसी योनि में गिरेंगे जो बहुत ही घटिया है। अब सवाल ये है, घटिया योनि कौन सी है और बढ़िया कौन सी है। इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्दो किसी स्क्रिप्चर में डिफाइन नहीं है, बट आज जो हालत है जानवरों की और इंसानों की, उसको देख करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे घटिया योनि कौन सी है। मे बी मुर्गा मुर्गी चिकन, तो चिकन बनोगे सारे के सारे। क्योंकि जैसे ही बेचारा पैदा होता है वहीं से टॉर्चर शुरू हो जाता है। देखो उनको किस तरीके से रखा जाता है, फिर कैसे मारा जाता है, फिर कैसे उसको खाया जाता है। तो आपकी सारी हरकतें चिकन वाली हैं, चिकन सूप फॉर सोल। क्योंकि पंछी बनने लायक तो कर्म नहीं है आपके। आई डोंट थिंक सो कि हवा में उड़ो, आजाद पंछी, इतने अच्छे तो नहीं हो आप जितने दिखाते हो। या यहाँ पर आकर के क्वेश्चंस पूछते हो कि सर हमने आज तक कभी किसी के साथ में कुछ भी बुरा नहीं किया। अच्छा लेकिन हमारे साथ में बुरा क्यों होता है सर? अरे अरे अरे, आप कितने अच्छे हो, नकली हो, इस सच को देख लो। कभी देखते क्यों नहीं हो? जो अंदर से हो, क्या वो चिप लगा करके बाहर दुनिया को दिखाने को तैयार हो कि आप एक्चुअल में क्या हो? अगर समझदार होगे तो कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, राज को राज ही रहने दो। बट आपको क्या लगता है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन वो ऐसे है। कौन? कोई भी हो सकता है। वो ऐसे है। अच्छा कौन? वो ये जो यहां पर बैठे हैं, ये तो ऐसे है। गलत फहमियों में जी रहे हो, बाहर निकल आओ। तो अगर ये जो सारी बातें हैं जो आपके माइंड में फीडेड है, कहां से? इधर उधर से। अगर उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का दम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपकी बात नहीं हो रही, इन जनरल। लेकिन अगर उसको पकड़ करके बैठने में मजा आ रहा है तो बैठे रहो। वहां कुछ तो मिलता ही है, तभी तो उसको पकड़ते हो। क्या मिलता है? एक सपोर्ट मिल जाता है, सेंस ऑफ सपोर्ट मिल जाता है ना, कि मुझे नहीं पता, उनको तो पता है, चलो अब वो जो कह रहे हैं वो करता हूं या करती हूं। कभी करते हो क्या? वो इंसान जो भी सो कॉल्ड आपको बोलता है या बोलती है ये करो, वो करते हो क्या? या फिर दोबारा जाते हो उनके पास में जाकर के क्वेश्चन पूछते हो, आपने जो कहा वो करने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन ये जो मन है ना, ये तो हमारा साथ ही नहीं देता है। अरे तो पूछते क्यों हो जब पता है कि करोगे नहीं? तो नौटंकी नहीं है हम सारे के सारे। टेढ़े मेढ़े तरीकों से नहीं चलते हैं, सीधा सीधा नहीं चलते ना, तो सीधा सीधा चलते हैं एक बार, फॉर अ चेंज। हमने क्या ब्रेक डाउन किया कि जो बाकी की योनियां हैं उसमें से अगर कुछ ऐसी योनियों को छोड़ दो जहां पर इंसान बहुत ही नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर कर रहा है,
तो वो मुक्त है। इन अदर वर्ड्स, ये जो 84 लाख योनियां है, जितनी भी योनियां हैं, योनिया मतलब होता है वूम्ब, गर्भ, तो जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो इंसान की वजह से है। यानी चिकन के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंसान आकर के उस चिकन को ना बोले कि आई लव चिकन, क्योंकि जैसे ही इंसान आकर के उस चिकन को बोलता है आई लव चिकन, तो उस चिकन के कान खड़े हो जाते हैं, कहता है मरे फिर से। भाई ऐसा प्यार ना करो, नफरत कर लो, प्यार ना करो आप हमें, आपका प्यार ही डेंजर है। इंसान का प्यार ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, जब भी कोई आकर के आपको बोले ना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तो वहां आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, और उससे इमीडिएटली पूछना चाहिए क्या चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ कहा, बट आपका बहुत कुछ जा सकता है। ऐसा ही है जानवर। तो जानवर मुक्त हैं, पेड़ पौधे मुक्त हैं। अगर इस जानवर की पकड़ में नहीं है तो इस जानवर की पकड़ में जो भी कुछ है वो सब बंधन में है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस एनिमल विच इज कॉल्ड ह्यूमन। ये जो ह्यूमंस हैं, ये किसकी पकड़ में है? जानवरों की, नेचर की, नेचर की जो इंटेलिजेंस है उसकी। अरे ना जी, हम, ये जो इंसान नामक जानवर है, ये इंसान की ही पकड़ में है, और जो भी इंसान की पकड़ में है उस स्तर पे प्रॉब्लम है, वहीं पे बंधन है, और वहीं मुक्ति की जरूरत है ना। मजेदार, हिल गए ना सारे फंडे। मतलब अब अगर आपको भगवान से मांगना है तो आप क्या मांगोगे कि हे भगवान, मुझे कोई भी ऐसी योनि दे दो, इन 84 लाख में से कोई सी भी चलेगी, जो इस इंसान से जितना दूर हो सके उतना दूर हो, इंसान से दूर रखो। अगर बेवकूफ हो तो जाकर के क्या मांगोगे? हे भगवान, अगले जन्म में भी मुझे इंसान ही बनाना। या फिर और बेवकूफ हो तो क्या मांगोगे? हे भगवान, आई लव चिकन, मेरे को अगले जन्म में चिकन ही बनाना। आइडली तो इंसान को अगले जन्म में चिकन ही बनना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि वो क्या कर रहा है और किस लेवल पे कर रहा है। एनीहाउ, कर्म क्या होते हैं? जो भी मैं के थॉट के साथ में किया गया है वो कर्म है। तो आपके संचित कर्म क्या है? जब माँ के पेट में थे तब तो मैं का थॉट ही नहीं था, 6 महीने के थे तब भी नहीं था, 1 साल के थे तब भी नहीं था। धीरे धीरे जब ये लैंग्वेज आपको समझ आने लगी, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, दैट कुड बी हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर, तब आपके माइंड में थॉट प्लांट किया गया, तू ये है। वहां से कर्म के संचित होने की शुरुआत हुई, उससे पहले से नहीं। और ये योनि कहां से मिली, यानी ये वूम कहां से मिला? ये जो वूम मिला इंसान का ही मिला ना, इंसान में से ही इंसान निकलता है ना। आप सब इंसान हो ना, तो इंसान के वूम में से तो आए हो, इंसान की योनि में से तो आए हो। अगर एक कुत्ता भी खा जाओगे तब भी क्या आपके अंदर से कुत्ता निकलेगा? निकलेगा तो इंसान ही। इतनी सी बात है। तो जहां भी जाओगे, किसी भी जानवर को खा जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो आत्मा है वो आपके अंदर आ गई तो अंदर से सांप निकलने लग जाएंगे, या बिच्छू निकलने लग जाएंगे, या कीड़े निकलने लग जाएंगे। नहीं, क्या निकलेगा अंदर से? निकलेगा इंसान ही। कुछ भी खा जाओ। क्या ये फैक्ट है या मेरी कोई इमेजिनेशन है? साइंटिफिक फैक्ट है ना। तो संचित कर्म कब से बनना शुरू होते हैं? ये कोई पिछले जन्मों के कर्म नहीं है, क्योंकि जानवरों के तो कर्म होता ही नहीं है, और आपके कर्म ऐसे हैं नहीं कि आपको दोबारा से इंसान की योनि मिले, क्योंकि इंसान की योनि तो सबसे बढ़िया है उन लोगों के अकॉर्डिंग। तो आपकी योनि तो ऐसी है कि अगले जन्म में आपको चिकन बनना है। चिकन के कोई कर्म होते ही नहीं है। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म कहां गए? अगर किसी लड़की के साथ में रेप हो रहा है तो उसके कोई पुराने जन्मों के कर्म नहीं है जिसकी वजह से उसके साथ ये हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग निकम्मे हैं, हम अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। मतलब क्या कि अगर आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हो और जरा सा आपकी सैलरी के ऊपर बात आ जाए तो आप सड़कों पे निकल आओगे, प्रोटेस्ट करोगे। बट अगर आपकी सिटी में पोल्यूशन है इतना कि आपके बच्चे तड़प तड़प करके मर रहे हैं, या ये सड़कें सेफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक नहीं है, जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है,
गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो आप कहते हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये हो आप, बातें बड़ी बड़ी करते हो। देख पा रहे हो इस रियलिटी को? मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? तो अगर किसी लड़की के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? अगर कोई आकर के कह रहा है उसने पिछले जन्मों में ऐसे कुछ कर्म करे थे जिसका उसको फल भुगतना पड़ रहा है, और आप मान लेते हो, या ये उस लड़की की गलती है। अरे नहीं, ये हमारी सबकी गलती है कि हमें जिस लेवल पे कुछ करना चाहिए वहां पे तो कुछ करते नहीं है, और जहां नहीं करना चाहिए वहां पे सारे ऐसे निकल आते हैं आगे जैसे इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी कंट्री में। जरा सा कोई कुछ बोल दे, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन पता नहीं किस लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, ऐसा कैसे बोल दिया तुमने। क्यों? वहां पर क्यों इतने एक्साइटेड हो जाते हो? क्यों इतना गुस्सा हो जाते हो? और जहां होना चाहिए वहां क्यों नहीं होते हो? क्योंकि वो जिसने बोला वो आप ही में से एक है, और उसे अंदर ही अंदर सड़ते हो, जलते हो। जो अपने से ऊपर होता है उसको नीचे गिराने के लिए तैयार बैठे रहते हो। मौका तो मिले। जिस कंपनी में काम करते हो वहां पे जो भी आपका बॉस है उसके ऊपर गुस्सा आता है? नहीं आता है। प्लस ऐसे लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालने में आपको कुछ जाता नहीं है। यू गॉट नथिंग टू लूज। दिस इज कॉल्ड द माइंडसेट ऑफ अ क्राउड। भीड़ में शामिल होकर के आपको बड़ा सेफ और सिक्योर महसूस होता है। अच्छा, सब उसको गाली निकाल रहे हैं ना, चल मैं भी ऑनलाइन जाता हूं, मैं भी गालियां निकालता हूं। और आपकी इस बेवकूफी को यूज करते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको पता है कि आपकी इस बेवकूफी को कैसे यूज करना है अपने फायदे के लिए, और आपको पता भी नहीं लगता है। लेकिन जहां कुछ करना चाहिए वहां ऐसे एक्ट करते हो एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। पोल्यूशन लेवल अब तो ठीक ही है ना, कितना है 200-300, ये तो नॉर्मल ही होता है ना। अब नॉर्मल तो होता है अगर 1000 हो तो 200-300 तो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल होता है 200-300। बट उसकी तो हमको आदत हो गई है। अगर 1000 का मतलब है दिन की 20-30 सिगरेट, तो 200-300 का मतलब है दिन की 4-5 सिगरेट। 4-5 सिगरेट दिन की आप अपने बच्चों को पिला रहे हो, वो नॉर्मल है। बट कुछ करते नहीं हो, क्यों? टाइम नहीं है, बिजी है। कहाँ बिजी है? इंस्टाग्राम पे। सर रील्स देखने से फुर्सत मिले तब ना। तो इन अ नटशेल, अगर किसी लड़की के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, या लड़की को हटाओ, अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, और जो एक्चुअल में हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है कि उसको दिन की 4-5 सिगरेट पीनी पड़ रही है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है, पिछले जन्मों में ऐसा उसने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसको ये फल भुगतना पड़े। ये उसको किसका फल भुगतना पड़ रहा है? हमारे कर्मों का। तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल ऐसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी कोई गलती नहीं है। तो ये मत समझो कि जो गलत करता है उसी के साथ में गलत होता है। जो आने वाली जनरेशन है उसने क्या गलत किया है जो हमने दुनिया का ऐसा हाल कर दिया है कि जिंदगी मौत से भी बदतर हो सकती है? तो गलती किसकी? हमारी। भुगतेगा कौन? आने वाली जनरेशन। ग्लोबल वार्मिंग गलती किसकी? हमारी, और हमारी पिछली जो जनरेशन थी उसकी। उसको भुगतेगा कौन? आने वाली जो जनरेशन है। नॉट बिकॉज ऑफ देयर कर्मास, बिकॉज ऑफ आवर कर्मास। तो हमारे कर्मों का असर किस पे हो रहा है? उन पर हो रहा है। उनके कर्मों का असर किस पे होगा? उनकी आने वाली जनरेशन पे होगा। इज इट नॉट ट्रू? बट हम तो अलग अलग करके देखना चाहते हैं चीजों को, इकट्ठा तो हमें समझ ही नहीं आता है। तो अब आपके जो सेपरेट कर्म है वो कब होना शुरू हो जाते हैं? जब आपके अंदर ये मैं का थॉट उठ जाता है, बस वहीं से शुरू हो गए हैं। तो कुछ चीजों पे आपको रिवॉर्ड मिलता है, कुछ पे पनिशमेंट मिलती है। जहां रिवॉर्ड मिलता है उन चीजों को आप बार बार करते हो, जहां पनिशमेंट मिलता है वो आप नहीं करते हो। ये है आपके संचित कर्म। इसके हिसाब से आपकी लाइफ चलती है, इसके हिसाब से आपकी थिंकिंग चलती है, इसके हिसाब से आपकी फीलिंग्स चलती है, इमोशंस चलते हैं, एक्शंस चलते हैं। यानी जो भी इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है उसी के हिसाब से तो एक्ट करते हो। अगर एक पर्टिकुलर कल्चर में रह रहे हो तो आपके लिए सही और गलत का मतलब कुछ और, आपके लिए सुख और दुख का मतलब कुछ और। बट मान लो सऊदी अरेबिया में रह रहे हो और एक फीमेल हो, तो आपके लिए सही और गलत का मतलब क्या? आपके लिए एक अच्छी लाइफ और बुरी लाइफ का मतलब क्या? सब कुछ ही बदल गया ना। तो किस पे टिका हुआ है? उस मैं के साथ में जो अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है, यानी जो भी अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है और उस मैं से कनेक्टेड है, उस आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। शी इज आइडेंटिफाइड विद हर लोकल कल्चर एंड यू आर आइडेंटिफाइड विद योर कल्चर वेयर यू आर बॉर्न। तो आपका जो पूरा
संचित कर्म है, वो देखने में लग रहा है आपका अपना है, वो भी कलेक्टिव है, क्योंकि जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसी सोसाइटी है, जैसी कंडीशनिंग है, जैसे पेरेंट्स हैं, जो आपके अंदर फीड हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग चलती है। जैसी थिंकिंग वैसी ही फीलिंग्स, वैसे ही इमोशंस। तो अब सवाल उठेगा, मुक्ति किससे और किसकी? क्या लाइफ और डेथ से मुक्ति? मतलब क्या? क्या मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे? कि जो भी खुद को जान जाता है वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है? तो मरता तो हर कोई है, तो मुक्ति का मतलब क्या? क्या वो पैदा नहीं होता है? क्या वो कहीं से प्रकट होता है? तो मुक्ति का मतलब क्या? मरते तो जानवर भी है, इंसान भी है, एनलाइटेंड भी है, नॉन एनलाइटेंड भी है। तो मुक्ति मतलब क्या? उससे पहले समझो बंधन मतलब क्या। अगर ये समझ आ गया तो मुक्ति भी समझ आ जाएगी। कौन बंधन में और कौन मुक्त है? जिसके अंदर भी ये थॉट है, ये रियलिटी नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोलूंगा, ये थॉट है, रियलिटी नहीं है कि मैं सेपरेट हूं इस पूरे यूनिवर्स से। ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। यानी मधुमक्खियों का एक झुंड है, उसमें एक मधुमक्खी को यह लग रहा है कि मैं सेपरेट हूं बाकी सबसे। ये उसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? आई एम वन विद द होल। नॉट जस्ट मधुमक्खियां बट द एंटायर इकोसिस्टम। उसके हिसाब से मुझे एक्ट करना है। इनफैक्ट मैं भी बीच में से हट गया, तब कहेंगे वो मुक्त है। तो बंधन मतलब क्या? पाप मतलब क्या? और पुण्य मतलब क्या? कभी पूछते हो इस तरह के क्वेश्चंस? इन रियलिटी you are one with the whole universe. You are the universe. You are not separate from existence, from this or that, from living or non-living, from heaven or hell, from God, from life, from death. एक्चुअल में कहीं कोई सेपरेशन नहीं है, बट ये थॉट कि मैं ये हूं, इसको अहंकार बोलते हैं। बट आपको क्या लगता है अहंकारी मतलब? सुनते ही क्या आता है माइंड में? कंस, रावण। वो कंस और रावण आपके अंदर ही है। कभी समझने की कोशिश करी अहंकार का मतलब क्या होता है? संस्कृत में जो वर्ड्स होते हैं उसी में उसका मीनिंग छुपा होता है। अहम का, अहम का आकार इज अहंकार। मतलब ये सोचना कि मेरा आकार है। यानी कि जैसे ही आपके माइंड में आपका नाम आता है तो क्या आता है? एक इमेज आती है। वो इमेज क्या है? आकार है। यही अहंकार है, यही ईगो है। एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। यही बंधन है, कोई और नहीं बांध रहा है आपको। इस अहंकार की वजह से क्या होता है? आप बंधन में हो जाते हो और आपको पता भी नहीं लगता है। एक बंधन है जो बाहर से कोई आपको बांध रहा है, उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज ट्राइंग टू बुली यू, कैप्चर यू, तो आप उससे लड़ सकते हो। या अगर आपको पता भी हो कि ये चीज मेरे लिए बुरी है तो उससे बच सकते हो। बट अगर आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है ये मेरा सबसे बड़ा दोस्त है और वो ही आपका दुश्मन हो, यानी आपका जो नाम है, जिसके साथ में सब कुछ जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार हो। सुना नहीं अपने घर में डायलॉग कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया? मतलब क्या? नाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या हो अगर मैं कहूं ये जो नाम है यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। नेम, फेम, मनी। फेम कनेक्टेड टू व्हाट? नेम। मनी कनेक्टेड टू व्हाट? नेम। रिलेशंस कनेक्टेड टू व्हाट? नेम। फ्यूचर कनेक्टेड टू व्हाट? जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो, किसका फ्यूचर? मेरा फ्यूचर। उससे फर्क पड़ता है आपको? या अफ्रीका में कोई है उसका फ्यूचर, उससे कोई फर्क पड़ता है आप लोगों को? किसके फ्यूचर से फर्क पड़ता है? मेरा फ्यूचर। पास किसका? मेरा पास। तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ कौन? मैं, मेरा, मेरे। इसके अलावा कहीं कुछ और है? ये ही पाप है। ये थॉट कि मैं ये हूं, यही बंधन है। और जिस दिन आपने इस सच को देख लिया कि मैं ये नहीं हूं, ये भी मैं हूं, दोनों में बड़ा फर्क है। एक है पानी, ये कहे कि ये बुलबुला मैं हूं। एक है पानी कहे
कि ये बुलबुला भी मैं हूं, फिर तो जितनी लहरें हैं, सुनामी है, जितने भी बुलबुले हैं, सब कुछ ही वो है, और जहां नहीं है वो भी वो है। तो जिस दिन ये समझ आ गई बात, उस दिन मुक्ति है। कब आती है समझ में? आनी होगी तो अभी भी आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो कभी नहीं आएगी। बस यही बंधन है, यही मुक्ति है। इसके लिए कौन सी मेडिटेशन करोगे, कहां जाओगे, क्या करोगे? उल्टा लटकोगे? कौन सा जप करोगे, कौन सा तप करोगे, कौन से पहाड़ों पे जाओगे, कौन सी गुफा में जाओगे कि ये बात समझ आ जाए कि आपकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं? आप पता है किस चक्कर में लगे हुए हो? आप सब इस चक्कर में लगे हुए हो कि किसी तरीके से जो मैं है ना, ये मुक्त हो जाए। मतलब क्या? मैं पीसफुल हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। क्या हो अगर मैं कहूं ये मैं कभी पीसफुल हो ही नहीं सकता, मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकता? ये बिल्कुल ऐसा है कि रावण कह रहा है कि मैं रावण तो रहूं लेकिन मैं सुखी हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं। तो उसके जो 10 सर हैं वो उसको सुखी रहने ही नहीं देंगे। 10 सर कहने के लिए है, 10 का मतलब होता है इन्फिनिट। तो क्या आपके इन्फिनिट सर नहीं है? आपके 10 सर नहीं है? कभी अपने अंदर झांक करके देखा है कितने सर हैं आपके? सर मतलब ये सर नहीं, आपके अंदर जो सर है। सर मतलब कितनी आइडेंटिटीज हैं आपकी? एक को मारते हो दूसरी उड़ जाती है। तो जब तक जड़ पे अटैक नहीं करोगे तब तक ऊपर ऊपर लेवल पे काम करते रहोगे, और वही आप करते हो। यानी आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबकी जो जड़ है वो ये आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन किससे? मैं बेटा हूं या बेटी हूं, मैं मां हूं या बाप हूं, मैं पति हूं या पत्नी हूं। इसी लेवल पे तो प्रॉब्लम है। सोचो, दिमाग लगाओ। जब एक रिलेशनशिप में लड़ाई होती है तो दुखी कौन होता है? कभी पूछते हो अपने आप से कि एक आदमी होता है, औरत होती है, या पति और पत्नी होते हैं? सच क्या है इन दोनों में से, पति और पत्नी या आदमी और औरत? जो बदल जाए, जो टेम्पररी, दैट इज जस्ट फॉर द नेम सेक, और जिसको बदला नहीं जा सकता वो सत्य है। तो योर आइडेंटिफिकेशन एज पति और पत्नी कैन बी चेंज्ड। डिवोर्स दे दिया तो पति कहां है, पत्नी कहां है? ब्रेकअप के बाद में बॉयफ्रेंड कहां है, गर्लफ्रेंड कहां है? बदल गया। क्या वो मर गया? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क। वो जो पति दुखी हो रहा था उस लड़की से शादी करके, जिसके लिए वो तड़प रहा था 10 साल से, यानी वो दुखी था 10 साल से कि मेरी इससे शादी नहीं हो रही, अब शादी हो गई, अब अगले 10 साल तक वो दुखी है कि मेरी शादी हो गई। कैसे नहीं होता है? अब वो सुखी हो रहा है कि मेरा डिवोर्स हो गया। तो वो पति कहां गया? वो मर गया क्या? पति था ही नहीं। दैट वाज जस्ट फॉर द नेम सेक। जस्ट फॉर द नेम सेक, कहने के लिए था, एक्चुअल में आदमी था। जैसे रावण का एक सर, एक कटा तो दूसरा पैदा हो गया। अब उसको क्या गलतफहमी हुई उस आदमी को कि मेरी जो प्रॉब्लम थी ना उसकी जड़ पत्नी थी, और अगर उसने कहा होता पत्नी तब भी प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज पत्नी इज अ कॉमन नाउन। बट उसने कहा मेरी पत्नी थी, यानी वो पर्टिकुलर औरत थी उसकी प्रॉब्लम की जड़, विच इज अ प्रॉपर नाउन। तो अब उसको क्या गलतफहमी है कि कोई और लड़की से अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो दोबारा से पति बन गया। आ रहा है कुछ समझ में? बहुत तगड़ी कन्फ्यूजन थी जो आज आपने सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती है। नहीं, मतलब बहुत हद तक आपने क्लियर कर दी। मतलब इसी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मतलब ये चीज़ क्या समझ आया आपको, बताओ आज के सेशन से? एक तो यही है कि जैसा आपने जैसा मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि हम 84 लाख जूनियों में से निकल के हमें ह्यूमन बीइंग का वो मिलता है ना, इंसानी जन्म मिलता है। तो उसमें ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ये नहीं है कि हमने पहले वो सारी दुनिया क्रॉस की फिर हम इसमें आए हैं तो जन्म मरण का हमें इससे मुक्त होना है, ऐसा नहीं है। फिर सेकेंड आपने ये करवाया कि लाइक जो जिसके अंदर मैं की भावना है वही हमारे कर्म है जो मैं के साथ होते हैं। तो अगर हम इससे मुक्त हो जाएंगे तो वो मुक्ति ही है, वो बंधन नहीं है फिर कोई। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आपको ये लगता है कि मैं को मुक्त करना है,
उसका तरीका आपको क्या लगता है? मेरा ये डिज़ायर जब पूरा हो जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि रावण को लगता है कि जो मैं चाहता हूं जब वो हो जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, यानी क्या? मैं शांत हो जाऊंगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन अगर रावण का एक डिज़ायर पूरा हो गया तो दूसरा हो खड़ा हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन्फिनिट और डिज़ायर्स खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही तो आपके साथ होता है। कभी मुक्ति मिलती है क्या? बचपन से आज तक कितने आपके डिज़ायर्स पूरे हो गए, मुक्ति मिली क्या? तो आपको क्या लगता है कि यहां पर जा करके, इससे मिल करके, इस तरह का ध्यान करके, इस तरह की मेडिटेशन करके, या पैसा कमा करके, या शादी करके, या डिवोर्स करके, या बच्चे पैदा करके, या फिर ये करके वो करके मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति मिलती है क्या? कुछ भी करके मुक्ति मिलती है क्या? जब तक ये मैं है तब तक बंधन है। तो मैं को मुक्त नहीं करना है, क्योंकि मैं मुक्त हो ही नहीं सकता है। मैं से मुक्त होना है, यह मोक्ष है। मोह का क्षय हो जाना, क्षय मतलब मिट जाना। मोह मतलब क्या? मैं, मेरा, मेरे। जब इस झूठ को आपने देख लिया तो आप मुक्त हो। इन अदर वर्ड्स, आपको कौन बांध रहा है? आपकी ये गलतफहमी कि मैं हूं, यानी मैं सेपरेट हूं, दूर कहीं कोई बादलों में है उससे, बाकी सबसे, पेड़ पौधों से, जानवरों से, मैं सबसे अलग हूं। इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप इस सच को देख लो, मैं सब में हूं और सब कुछ मुझ में है, ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये रियलिटी है। एज रियल एज मी सिटिंग हियर। इस सच को जब आप देख लेते हो तो आपको समझ आता है कि कोई बंधन था ही नहीं। मैं मुक्त था, मुक्त हूं और मुक्त ही रहता हूं।